आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रॉफिक लेवल्स। क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। किसका ट्रांसफ़र होता है? फूड का और एनर्जी का। दैट टेक प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन अ फूड चेन नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र किसका हो रहा है? फूड का हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ फूड और energy. Food energy takes place here. The transfer of food and energy take place through various steps. ठीक है? through various steps or level, various steps or level in the food chain. ठीक है ना? in the food chain known as ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, डायग्राम हमने बनाया है। सबसे बेस में यहाँ पे क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स। ठीक, प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर होंगे टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना? जो आपका नीचे वाला ये है, आपका सबसे बेस में क्या प्रेजेंट है? प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है। ठीक है ना? प्रोड्यूसर्स कौन है? ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स। दे सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, ये क्या करेगा? फिक्स करेगा। कि क्या करेगा? फिक्स, दे विल फिक्स सोलर एनर्जी। ठीक है ना? ये सोलर एनर्जी को फिक्स करेगा और क्या बनाएगा? इट विल मेक इट अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है ना? तो आप ये देखोगे हर्बीवोर्स है, यहाँ पे ये आ जाएंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है ना? हर्बीवोर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। और यहाँ पे जो ट्रॉपिक लेवल है कौन सा है? ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल है? इट इज़ अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना? कौन सा ट्रॉपिक लेवल है आपका? इट इज़ अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप है ये कौन सा लेवल है? रिप्रेजेंट कर रहा है? दे आर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, अब देखोगे आपका स्मॉल कार्निवोर्स, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? स्मॉल कार्निवोर्स, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। दे रिप्रेजेंट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना? और ये जो टर्सरी कंज्यूमर है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये लार्जर कंज्यूमर्स हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दे विल रिप्रेजेंट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रॉपिक लेवल है। बेस में प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो आपका हर्बीवोर्स है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं नीचे बेस में, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स है। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में स्मॉल कार्निवोर्स हैं, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में लार्ज कार्निवोर्स। ठीक है, और लार्ज कंज्यूमर्स हम कह सकते हैं। ठीक है ना? नाउ फूड चेन। फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज लीनियर। लीनियर है, सीधा है। नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग organism in a community। ठीक है ना? and through which energy is transferred in the form of food।
किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी, फूड के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कैसे रिलेशनशिप है, आप बोल सकते हो ईट्स हूँ, कौन किसको खाता है, इस टाइप का रिलेशनशिप आपको ये डिस्क्राइब करता है फूड चेन। और अब मैं आपको सिंपल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगी टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। एनर्जी ट्रेवल करता है थ्रू फूड चेन। फूड चेन बहुत लंबा नहीं होता है, क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफ़र करता है हर स्टेप पे एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, मतलब ज़मीन के ऊपर। देन एक्वाटिक फूड चेन, तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट हियर ऑन लैंड, ठीक है, एंड हियर इन वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है। अब देखिए लैंड में एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हॉक, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है फाइटो प्लैंकटन, माइन्यूट प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, इसको कौन खाएगा, जू प्लैंकटन। इस जू प्लैंकटन को कौन खाएगा, फिश, और इस फिश को कौन कंज्यूम करेगा, शार्क, बिगर फिश, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ two type of food chain. One is terrestrial food chain, another is aquatic food chain. Now significance of food chain, very important. क्या significance है, food chain, food chain का क्या significance है। सबसे पहले significance है food chain में क्या होता है, it involves, क्या involve हो रहा है इसमें, it involves the ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मटेरियल्स, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स, इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। सो द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे भी जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, तो दे एक्ट एज अ व्हीकल, ठीक है ना। द ऑर्गेनिज्म of food chain serves as the vehicles, ठीक है, of transfer of energy, ठीक है, from one level to another। एक व्हीकल की तरह काम आता है, जो कि एनर्जी को, मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, भेजता है, ट्रांसफ़र करता है। नॉलेज ऑफ फूड चेन, ये हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्या कहाँ हेल्प करता है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक, एज वेल एज, इसके साथ साथ इंट्रैक्शन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड इकोसिस्टम, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप एज वेल एज interaction between organism and the ecosystem. In addition to these, it also help to understand the movement of toxic substances, ठीक है ना। क्या साथ साथ एनर्जी के साथ, फूड के साथ, न्यूट्रिएंट के साथ साथ किसका पैसेज हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस का पैसेज हो रहा है, एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग the
movement of toxic substances, ठीक है, and the problem associated with biological मैग्नीफिकेशन. ये जो वर्ड है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, इसको मैं पूरा अभी इसी लेक्चर में लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन. तो हियर वेयर बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन द इको सिस्टम, ठीक है. इट हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन द इको सिस्टम. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन, ठीक है ना. तो ये सब सिग्निफिकेंस था फूड चेन का. सबसे पहले मैंने बताया ट्रांसफ़र करता है एनर्जी का, न्यूट्रिएंट का, मटेरियल्स का, और एक्ट करता है एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर. दूसरा, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप एज वेल एज इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम. And third, it helps in understanding the movement of toxic substances and the problem associated with biological magnification in the ecosystem. Now, food web. जब बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है ना. तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इट इज़ अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फूड चेन, ठीक है ना. क्या है ये? इंटर connection of different food chain, ठीक है ना, which correlate at various trophic levels operating in an ecosystem, ठीक है ना. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म and they in turn they are eaten by several other organisms. So instead of forming a linear or straight line, here the relationship is shown as a series of branching lines, hence creating a food web. ये क्या क्रिएट करता है? फूड वेब क्रिएट करता है, ठीक है ना. तो आप यहाँ पे कह सकते हो व्हेन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय when an organism is eaten by 2 or more other kind of organism, ठीक है ना, and they in turn, ठीक, they in turn eaten by several other organism. So instead of straight line, ठीक है ना, instead of straight line, the relationship is shown as a series of branching lines, ठीक है ना, creating a food web. समझ आया? एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को इंटर्न और भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसे खा सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट लाइन, इसमें जो रिलेशनशिप दिखेगा वो आपको सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन, एंड दे विल क्रिएट अ फूड वेब. क्या क्रिएट करेंगे? फूड वेब क्रिएट करेंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी. ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है. तो प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? रैट. और इसके साथ
पीकॉक भी उसको खा सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसको आप देखो इंसेक्ट्स, ठीक, इंसेक्ट्स को कौन खा सकता है, फ्रॉग, ठीक, और बर्ड्स। देन दिस फ्रॉग इज ईटन इधर बाय स्वान, sorry, frog is eaten by swan and bird is eaten by snake. Okay, frog is eaten by swan, bird is eaten by snake, and this frog can be eaten by snake, and here hawk, ठीक है ना। rat can be again eaten by snake, and snake can be eaten by peacock. So this is showing a food web, ठीक है। Now next energy flow, फिर क्या आ जाएगा, एनर्जी फ्लो। जब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। एनर्जी को कौन एक्यूमुलेट करता है, एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड, कहाँ से आता है ये, बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक। उसके बाद एंड ट्रांसफर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, थ्रू फूड चेन इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। क्या कहते हैं इसे, एनर्जी फ्लो। जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है थ्रू अ फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। और जो एनर्जी फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्यों है यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे नो रीसाइक्लिंग, कोई रीसाइक्लिंग नहीं होगी, ठीक है ना। इट इज़ ऑलवेज transferred from one form to another and some energy is always lost, ठीक है ना। तो अब एनर्जी हमेशा आप देखोगे यूनिडायरेक्शनल होगी। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसका ये पिरामिड, सनलाइट, ठीक, फ्रॉम हियर producers to herbivores to carnivores, and carnivores to top carnivores, like this, ठीक है। This diagram is showing the flow of energy in an ecosystem, ठीक है। So these you will see that sunlight, ठीक है, it is captured by the green plant in the terrestrial ecosystem, ठीक है ना। and the green plant in the terrestrial ecosystem they captured 1%, of the energy of sunlight, ठीक है। they convert it into food energy, ठीक। these green plant they are eaten by these green plant, these are eaten by, कौन खाएगा इसे,
प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? herbivores. And in this reaction, major amount of energy is lost as heat. ठीक है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है. सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड रेस्ट गोज टूवर्ड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. तो मेजर पार्ट, अ मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड रेस्ट गोज टूवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो एन एवरेज 10% ऑफ एनर्जी, कितना एवरेज, एवरेज कितना 10% of the energy of food eaten by an organism is turned back into its own body and made available for the next level of consumers. ठीक है ना. तो क्या कहेंगे हम? एवरेज ऑफ 10% ऑफ एनर्जी ऑफ फूड ईटन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज टर्न्ड बैक into its own body and made available to the next level of consumers, and this is known as 10% law. Law Linneman 1942. ठीक है ना. आई एम रिपीटिंग अगेन. एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ एनर्जी ऑफ फूड eaten by an organism is turned back into its own body and made available for the next level of consumer. This is known as 10% law. हर स्टेप में आप देखोगे जितना भी एनर्जी उसके पास है उसका 10% ही आगे फॉरवर्ड होगा. ठीक है ना. तो एवरेज कितना लिया है? 10% लिया है. ठीक, हर स्टेप पे. ठीक है ना. फिर आपका आ जाएगा सेकंड है. तो 10% क्या ले सकते हैं? 10% क्या है? 10% कैन बी टेकन. ठीक है. as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches to the next trophic level. तो आपको जो 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches to the next trophic level. ठीक है ना. फिर आपका है, आप यहाँ देखोगे कि बहुत कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हर स्टेप पे. ठीक है. 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल पहले लिया, उसका 10%, फिर जो ऊपर गया उसका 10, तो 10% वो कम होता चला जा रहा है एनर्जी. ठीक है ना. तो ओनली लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल. for the
नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, हर बार आप देख रहे हो कि एनर्जी बहुत कम अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो क्या होगा, जो फूड चेन होगा, मैंने अभी बताया था फूड चेन ज़्यादा लंबे नहीं होता, इसलिए जो फूड चेन है इज़ जनरली consist of 3 or 4 steps. ठीक है, and the loss of energy at each step, हर स्टेप पे जो एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक, इज़ वेरी लार्ज, है ना। इतनी एनर्जी पहुंच नहीं पा रही है, हर स्टेप पे एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस्ट हो जा रही है। सो आप कह सकते हो कि सो अ वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी इज लेफ्ट आफ्टर फोर ट्रॉफिक लेवल। इसलिए जो चेन है इसका, जो स्टेप है इसका, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हर स्टेप पे एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी हर स्टेप पे कम होती चली जा रही है। इसलिए जो फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा लंबा, स्टेप बहुत में ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ठीक है ना। इट इज़ क्लियर दैट, इससे क्लियर हो जाता है कि जो एनर्जी है, ठीक है ना, मैंने ऊपर एक डायग्राम दिया है, उससे क्लियर हो जाता है कि दैट फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए, मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे आप देखिए जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो यहाँ से यहाँ पे एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है ना। एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द दिस एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना। एंड दे डू नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, दोबारा से वापस नहीं आएगी, दोबारा रिवर्ट बैक नहीं होगी। ठीक है ना। वंस दे आर कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द पासिस फ्रॉम द हर्बीवोर्स, दे नेवर कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। जो एक बार एनर्जी हर स्टेप पे ऊपर चली गई वो दोबारा रिवर्ट बैक नहीं होगी, दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए जो आपका ये जो है एनर्जी फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। क्या होगा, इट विल बी यूनी डायरेक्शनल। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल बिकॉज जो एनर्जी है, ठीक है, क्या कहा मैंने, एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, दे डज नॉट रिवर्ट बैक, ठीक है, टू द सोलर इनपुट, दे नेवर रिवर्ट बैक। एंड ऑल्सो the energy which passes to the herbivores, है ना, जो एनर्जी हर्बीवोर्स को पास हुआ है डज नॉट कम बैक। टू ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसलिए जो एनर्जी फ्लो है उसका जो डायरेक्शनल है वो क्या है, उसका डायरेक्शनल क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था, यूनी डायरेक्शनल। देखा आपने, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये डायरेक्शन है प्रोड्यूसर्स एंड हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स। ठीक है ना। एक बार जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने ट्रैप कर ली है वो दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं होगी सोलर इनपुट पे, वो कहाँ जाएगी, हर्बीवोर्स पे जाएगी। ठीक है, हर्बीवोर्स से दोबारा वो प्रोड्यूसर्स में नहीं आएगी, जो हर्बीवोर्स में जाएगी वो कार्निवोर्स से जाएगी, कार्निवोर्स से दोबारा हर्बीवोर्स में नहीं आएगी, फिर जो कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में जाएगी, टॉप कार्निवोर्स से कार्निवोर्स में दोबारा नहीं आएगी। तो इसलिए जो इसका एनर्जी फ्लो है उसका डायरेक्शनल क्या है, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। यहाँ पे कोई रिसाइकलिंग नहीं होगी। ठीक, उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है, मैंने कहा था डिस्कस करूँगी, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
क्लासिफिकेशन। तो क्या होता है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज in the concentration of non-biodegradable, ठीक है ना, फिनोमिना ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या, टॉक्सिकेंस इन organisms at each successive trophic level, ठीक है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हर लेवल पे क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ से जो है यहाँ पे जाएगा तो और ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगा, टॉप कार्निवोर से जाते जाते इसका जो कंसंट्रेशन है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसका कंसंट्रेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट, ठीक है ना। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो क्या है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स, जैसे कि मैंने कहा हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है ना, हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि जो कि हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं क्रॉप्स में, क्रॉप्स को बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए, डिजीज़ से बचाने के लिए, जैसे कि हम पेस्टिसाइड, ठीक है ना, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना, डीडीटी। तो क्या है ये, एक तरीके का नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट, ये प्लांट्स को बचाता है, किससे बचाता है, पेस्ट से बचाता है, डिजीज़ से बचाता है, ठीक है ना। और ये जो टॉक्सिकेंट है, जो हम हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड जो डीडीटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, दे इधर वॉश डाउन इनटू सॉइल और इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस सॉइल में चला जाएगा तो सॉइल में क्या होगा, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब देम, ठीक है, प्लांट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्व करेगा, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब देम, ठीक। और अगर ये वाटर बॉडी में चला जाएगा तो क्या होगा, अगर ये वॉश आउट हो गया, वॉश डाउन हो गया और वाटर बॉडीज में पहुंच गया, तो व्हाट विल हैपन, दे आर टेकन बाय aquatic plants and animals, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इन दिस मैनर, तो जो भी हम खाते हैं, जैसे प्लांट्स ने इसको एब्जॉर्व कर लिया, जो भी हम फूड ग्रेन खा रहे हैं, जैसे कि वीट खा रहे हैं हम, राइस खा रहे हैं हम, फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं हम, वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड दे कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इन दिस मैनर दिस टॉक्सिक केमिकल्स एंटर द फूड चेन, हम कंज्यूम करेंगे इन सब वेजिटेबल्स को, ग्रेन्स को, तो व्हाट विल हैपन, द टॉक्सिक केमिकल विल एंटर द फूड चेन, ये हमारे फूड चेन को एंटर कर जाएगा। तो ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, एंड व्हाट हैपन, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या हो जाता है, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड इट्स कंसंट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता ही रह जाएगा एट ईच ट्रॉपिक
लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता ही चला जाएगा। और आप देखोगे इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है? इन ह्यूमन बॉडी, या फिर जो सबसे टॉप कंज्यूमर होगा वहाँ पे होगा, ठीक है ना। वाई इन द ह्यूमन बॉडी? बिकॉज they occupy the topmost place in any food chain, and this process is known as biological magnification or biomagnification. अंडरस्टूड? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हार्मफुल केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, DDT है, जो हम यूज़ करते हैं in order to protect the plants from the pests and diseases, and these are either washed down in the soil or into the water bodies. soil में plants इसको absorb करेंगे, water bodies में aquatic plant animals को ले लेंगे। फिर क्या होगा? अगर soil इसे absorb कर रहा है तो the wheat, rice, grain, fruit, vegetables we are consuming, they contain varying amount of pesticide residue, and this toxic chemical they enter the food chain. These are non-biodegradable, they start accumulating in organism, they keep on increasing the concentration at each tropic level and maximum concentration in human body because they occupy the topmost place in any food chain, and this process known as biological magnification or biomagnification. So the topic is completed, and here there are some questions related to the topic. Now these are the questions which are related to the topic. So you have to do all these questions. Thank you, student.